हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एजुक्राफ्ट एकेडमी। आज का हमारा टॉपिक है आदर्शवादी शिक्षा के गुण एवं दोष। किसी भी क्षेत्र में किसी भी क्षेत्र को ले लीजिए, जिसके दोष होते हैं उसके गुण भी अवश्य होते हैं। पहले हम बात कर लेते हैं इसके गुण के बारे में। आदर्शवादी शिक्षा के गुण निम्नलिखित हैं। पहला पॉइंट है इसमें, आदर्शवादी शिक्षा में बालक के व्यक्तित्व का विकास किया जाता है। बच्चे के बारे में सोचा जाता है कि बालक किस तरह से उसके व्यक्तित्व का विकास किया जाए, कैसे उसे आगे बढ़ाया जाए। दूसरा है आदर्शवादी शिक्षा बालक में सत्यम, शिवम और सुंदरम जैसे श्रेष्ठ गुणों का विकास करती है। फलस्वरूप बालक में उत्तम चरित्र का विकास करती है, उसे अच्छी बातें सिखाती है, अच्छे ज्ञान सिखाती है। आदर्शवादी शिक्षा से बालकों में क्या है, संपूर्ण ज्ञान आता है। तीसरा पॉइंट है, आदर्शवाद शिक्षा की प्रक्रिया में शिक्षक को अति महत्वपूर्ण स्थान देता है। इससे बालक और समाज दोनों का हित होता है। तो आदर्शवादी शिक्षा में ये महत्वपूर्ण बात बताई गई है कि इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है वो शिक्षक को दिया गया है। ठीक है। चौथा पॉइंट है, आदर्शवाद आत्मानुशासन और आत्मनियंत्रण के सिद्धांतों को प्रतिपादित करता है। इन सिद्धांतों को शिक्षा में अति महत्वपूर्ण स्थान है। तो आदर्शवाद क्या है, आत्मानुशासन करना सिखाता है कि हम किस तरह से अच्छे नियमों का पालन कर सकते हैं, और आत्मनियंत्रण के बारे में भी बताता है। पांचवा पॉइंट है, आदर्शवाद शिक्षा के उद्देश्य को निर्धारित करने में अद्वितीय स्थान रखता है। केवल आदर्शवाद ही है शिक्षा के उद्देश्यों की विस्तृत व्याख्या करता है। तो आदर्शवाद से शिक्षा के उद्देश्यों को बहुत ही क्या है, विस्तार मिला है। ये तो थे इसके गुण। अब बात कर लेते हैं इसके दोषों के बारे में। पहला दोष है, आदर्शवाद के उद्देश्य क्या है, अमूर्त हैं, हकीकत में नहीं है। इनका संबंध भविष्य से है कि ऐसा होगा वैसा होगा। ठीक है। दूसरा, शिक्षण विधि के क्षेत्र में आदर्शवाद की कोई देन नहीं है। शिक्षण विधि किस तरह से पढ़ाया जाए, कोई देन नहीं है इसके लिए। तीसरा पॉइंट है, आदर्शवाद बालक को गौण स्थान और शिक्षक तथा आदर्श को मुख्य स्थान देता है। तो इसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थान शिक्षक को दिया गया है, उसके आदर्शों को दिया गया है, बालक को कोई स्थान नहीं दिया गया है। ठीक है। इसका चौथा पॉइंट है, आदर्शवाद पाठ्यक्रम में आध्यात्मिक विषयों को विशिष्ट स्थान देकर विज्ञान और प्रौद्योगिकी की उपेक्षा करता है, क्योंकि आदर्शवाद किस पर, आध्यात्मिक विषयों पर क्या है, विस्तृत है। तो आध्यात्मिक चीज़ें ही सिखाते हैं स्टूडेंट्स को। ऐसा करना आधुनिक युग के लिए उपयुक्त प्रतीत नहीं होता, क्योंकि जैसे आज की दुनिया है, आज की दुनिया तो टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई है। तो लेकिन यहाँ पर क्या है, आदर्शवाद विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी की उपेक्षा करता है। तो ये क्या है, आधुनिक युग के लिए उपयुक्त प्रतीत नहीं होता है। पांचवा पॉइंट है, आदर्शवाद हमें जीवन के अंतिम ध्येय की ओर ले जाता है, जिससे हमें इस समय कोई प्रयोजन नहीं है। हम तो इस समय यह चाहते हैं कि हमारी रोटी, कपड़ा और मकान की आवश्यकताएं पूरी हों। तो आदर्शवाद हमें जीवन के अंतिम ध्येय की ओर ले जा रहा है, लास्ट तक लेके जा रहा है, जिससे हमें क्या है, इस समय कोई प्रयोजन नहीं मिल पा रहा। हम इस समय के बारे में सोच ही नहीं पा रहे। हम क्या फ्यूचर के बारे में सोच रहे कि ऐसा हो सकता है, ऐसा हो। हम तो इस समय ये चाहते हैं कि हमारी रोटी, कपड़ा और मकान की आवश्यकताएं पूरी हो, क्योंकि जब तक वो पूरी नहीं होंगी हम आगे भी नहीं बढ़ पाएंगे। तो इसलिए क्या है, हमें आदर्शवाद के इस गुण, इसको भी दोष माना गया है एक। आई होप आपको मेरा टॉपिक अच्छा लगा हो। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। ओके, बाय फ्रेंड्स, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।